start chapter 11, that is soil erosion and conservation. Soil is the uppermost layer of the earth crust. And what did that uppermost layer consist of? Rock particles, dead remains of plant and animal. It not only holds the air and water, but it also supports the life. Why it supports the life, bachche? Because it supports the growth of plant, and plant is the very basic and the important part of living being. Now come to the formation of soil. Soil is formed by the weathering of rocks. Weathering is a very natural and a slow process in which the huge rocks are breaking down into the small particles. बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे particles में टूट जाते by the natural event like earthquake, big storms or flood. But it takes long time. Around, let me tell you, around 200 to 400 years केवल लगते बेटा 1 सेंटीमीटर soil बनने में. Composition of soil. Soil is composed of 3 layers: topsoil, subsoil and bedrock. Topsoil, uppermost layer, rich in humus, very fertile soil. What is humus and how it is made up of? Humus is formed by dead remains of plant and animal. Dead remains of plant and animal. Topsoil के जस्ट नीचे आता है बेटा सबसॉइल. देखो टॉप सॉइल के जस्ट नीचे क्या आपको दिख रहा है? सबसॉइल, जिसमें ह्यूमस कम होती है, मीन्स लेस फर्टाइल. एंड उसके नीचे आता है बेटा बेड रॉक, जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, एंड इट इज़ नॉन पोरस. व्हाट इज सॉइल इरोजन? इट इज़ द नेचुरल इवेंट. जब किसी नेचुरल इवेंट की वजह से ये टॉप सॉइल, ये चीज़ जो देख रहे हैं बच्चे, ये टॉप सॉइल जब ये हट जाती है अपनी जगह से, तब सॉइल इरोड हो जाती है. तब क्या हो जाती है? सॉइल इरोड हो जाती है. और ये होता कैसे है? बहुत तेज़ हवाएं चलें, बहुत तेज़ बारिश हो, तब ऐसा हो जाता है और सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है एंड लिटरली बिकम बैरन. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन. व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल इरोजन? पहला, बहुत तेज़ हवाएं चले, जैसा कि मैंने बताया था, इरोजन बाय विंड. तो पूरी ज़मीन क्या हो जाती है? ऊपर की टॉप सॉइल, जब ज़मीन खाली होती है तो ऊपर की टॉप सॉइल अपनी जगह से हट जाती है एंड मेक इट इनफर्टाइल. इरोजन बाय वाटर, बहुत तेज़ जब बारिश होती है तब भी टॉप सॉइल हट जाती है. बेसिकली हिली एरियाज में क्या होता है? देखो, जैसे बच्चे ये पहाड़ है और इसमें से रनिंग वाटर नीचे आ रहा है एंड इट कलेक्ट, कहाँ कलेक्ट हो जाता है? ये कलेक्ट कहाँ हो जाता है? नदी में. जब नीचे आएगा तो पानी धीमे हो जाएगा नदी में, तो अपने साथ जो ये टॉप सॉइल को नीचे लेके आता है वो इन्हीं नदियों के नीचे बैठ जाता है. सेटलिंग डाउन ऑफ सॉइल. सेटलिंग डाउन ऑफ सॉइल कहाँ पर? एट द बॉटम ऑफ द रिवर कॉल्ड सिल्टिंग. ओके. नाउ इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. बेटा बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, लाइक फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ काट दिए जाते हैं, है ना, मैच स्टिक, टूल्स, हैंडल्स, ये सब बनाने के लिए. तो दिस इज़ बाय डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट, ओवर ग्रेजिंग. जो भेड़ बकरी गाय पालते हैं वो अपने जानवरों को चरवाने के लिए कहाँ छोड़ देते? ग्रेजिंग कराने के लिए फील्ड्स में छोड़ देते हैं. और जब वो फील्ड्स में छोड़ते हैं तो वो जानवर रूट से उखाड़ करके क्या करते हैं? घास खाते. रूट से उखाड़ करके, वो रूट जो सॉइल की फर्टिलिटी को पकड़ करके रखती है, लेकिन जब वो रूट से उखड़ जाएगी तो क्या होगी? फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी. उसकी वजह से इसी को ओवरग्रेजिंग कहते हैं और उसी की वजह से सॉइल इरोड हो जाती है. ठीक है. टू मच प्लगिंग, बहुत ज़्यादा प्लगिंग करने से या एक ही जगह पर बार बार हार्वेस्टिंग करने से, बार बार कल्टीवेशन करने से भी सॉइल इरोड हो जाती है. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. बेटा ये चेक पॉइंट 1 है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, बाकी PDF आपके पास चली जाएगी. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन का सबसे पहला पॉइंट है सॉइल एफॉरेस्टेशन. ढेर सारे पेड़ लगाओ जिससे सॉइल की फर्टिलिटी वो पेड़ के रूट्स अपने साथ पकड़ के रखें. ठीक. दूसरा, टेरेस फार्मिंग. ये देखो, थोड़ा जूम कर दे रही हूँ, ये देखो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग. कि ताकि हिली एरियाज़ में ऐसे सीढ़ियाँ बना दी जाएँ, स्टेप्स बना दी जाएँ, और जब ऊपर से रनिंग वाटर नीचे आए तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, टॉप सॉइल को बहाते हुए ना लाए. ओके. बाय ग्रोइंग ग्रास. अगर खाली ज़मीन पड़ी है तो इससे इट इज़ बेटर टू ग्रो द ग्रास ओवर देयर बिकॉज द रूट ऑफ द ग्रास ऑल्सो होल्ड द सॉइल्स फर्टिलिटी एंड ह्यूमस.
कंस्ट्रक्शन डैम एंड एम्बैंकमेंट, जब बेटा फ्लड आता है तो अपने साथ बहुत तेज़ पानी लेकर के आता है, लेकिन जब डैम्स मतलब बांध बना दिए जाते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोक दिया जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बचा दिया जाता है। सॉइल पोल्यूशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। लोग क्या करते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको भी सॉइल में गाड़ देते हैं, है ना, बरीड कर देते हैं, लाइक ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स। इससे क्या होता है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को ख़त्म खो देता है, लेस फर्टाइल हो जाता है। एक्सेसिव फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ करने से भी सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है एंड लिटरली सॉइल बिकम्स barren, sorry, land becomes barren and soil loses its fertility completely. All right, I hope class that you understand this chapter. If not, then you can ask me in the live class also. Till then, class dismiss and you can solve this checkpoint by yourself. I will send the PDF. Okay class, bye bye.